जब भी कोई वॉर होता है तो उसका असर सिर्फ जंग में शामिल देशों के ऊपर नहीं होता, बल्कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर ग्लोबली उसका असर पड़ता है। इन दिनों इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इसका असर दूसरे देशों के साथ साथ भारत पर भी पड़ रहा है। अंबानी और भारती मित्तल पर इस वॉर का काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप सोच रहे होंगे इन दोनों पर कैसे? तो देखिए, यूं तो वॉर का असर कई सेक्टर्स पर हो रहा है, जिसमें टेलीकॉम भी एक ऐसा सेक्टर है जिस पर इंस्टेंट वॉर का असर पड़ सकता है। चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी गुट हमास के बीच लड़ाई से भारत को 2500 करोड़ रुपए की चपत लग सकती है, क्योंकि इस वॉर के कारण इंपोर्टेड 5G नेटवर्क गियर की कॉस्टिंग में 2000 से 2500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भारत की टॉप टेलीकॉम कंपनियों पर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, भारत में जो टेलीकॉम कंपनियों ने 5G रोल आउट का प्रोसेस शुरू किया है, उसमें भी देरी हो सकती है और स्पीड भी कम हो सकती है। अभी देश के कुछ ही शहरों में ये सेवा शुरू हो पाई है। तो ये कैसे 5G टेलीकॉम इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा? तो देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये संघर्ष लंबे समय तक चलता है, यानी कि ये वॉर काफी लंबे वक्त तक जारी रहता है, तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में तकरीबन 3 से 4% की गिरावट देखने को मिल सकती है। इस तरह के माहौल में टेलीकॉम कंपनियों को विदेशी लोन चुकाने की कॉस्टिंग में इजाफा हो सकता है। आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी पर भी असर देखने को मिल सकता है, यानी कि वो कम हो सकती है। टेलीकॉम सेक्टर के कुल लोन की 30 to 40% हिस्सेदारी डॉलर में है। टेलीकॉम सेक्टर पर करीब $7 बिलियन का लोन है। ऐसे में रुपए का कमजोर होना टेलीकॉम इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लोकल फोन नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले करीब 67% टेलीकॉम गियर विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं। इन्हें सप्लाई करने वाली मेजर कंपनीज एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग है। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया हर साल $7 बिलियन यानी कि 58,000 करोड़ रुपए के टेलीकॉम गियर को इंपोर्ट करती हैं। यही वजह है कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां सामूहिक रूप से $7 बिलियन खर्च होने का अनुमान भी लगा रही हैं। जियो ने हाल ही में $4 बिलियन से ज्यादा 5G नेटवर्क गियर खरीदने के लिए ऑफशोर लोन जुटाया है, जबकि एयरटेल के तकरीबन $3.5 बिलियन के एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर का बड़ा हिस्सा 5G रोल आउट पर खर्च होने जा रहा है। फिलहाल एक्सपर्ट्स की माने तो इजराइल और हमास की लड़ाई के कारण अब तक रुपए की कीमत में कोई चिंताजनक या कोई खास गिरावट नहीं आई है, लेकिन अगर लड़ाई लंबी चलती है और इसमें दूसरे देश भी शामिल होते हैं तो डॉलर के मुकाबले रुपए में 3 से 4% की गिरावट आ जाएगी। इससे टेलीकॉम कंपनियों के लिए 5G नेटवर्क के गियर को इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा। देश में घरेलू नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले 2/3 गियर का अब भी इंपोर्ट किया जाता है। और इसके अलावा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वक्त जो रुपए की कीमत है अगेंस्ट डॉलर वो 83 रुपीस के आसपास है, लेकिन आने वाले वक्त में वो 84 को पार कर सकती है, जिसकी वजह से टेलीकॉम कंपनियों का जो लोन है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो गियर खरीदा जाता है, इंपोर्ट किया जाता है विदेशों से 5G नेटवर्क के लिए, वो भी कॉस्टिंग उसकी बढ़ जाएगी। तो 2500 करोड़ रुपए की फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना नुकसान हो सकता है। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।